क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़े हुए हैं बेसिक क्लास में। हम सारी बातें 10th लेवल तक की ही बता रहे हैं। उन तमाम चीज़ों को क्लियर किया जा रहा है जिससे कि हमें आगे पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। कुछ चीज़ें लोग भूल भी गए, जैसे कल कुछ चीज़ बताया वो सब नहीं पढ़ा हुआ था, वो सब को क्लियर रखना होगा, तभी हम लोग आगे पढ़ाई कर पाएंगे। यानी अभी जो भी काम कर रहे हैं इसलिए तो वो पढ़ने में आसानी हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऑलरेडी आप लोग पढ़े हुए होंगे। कोई भी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का हो, जहाँ ए 0 नहीं हो, ऐसे इक्वेशन को आप क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इस इक्वेशन का हल होगा, सॉल्यूशन होगा। इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद एक्स का क्या मान आए? 2 मान आए, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम अलजेब्रा के कोई इक्वेशन जितने डिग्री का होगा उसके पास उतना ही रूट होना है, उतना ही वैल्यू होना है। अगर कोई इक्वेशन 1 डिग्री का है, एक्स का 1 ही मान निकलना। 2 डिग्री है, एक्स का 2 मान निकल। 100 डिग्री है, एक्स का 100 मान निकलना है। यानी एवरी इक्वेशन ऑफ nth डिग्री हैज n रूट्स एंड नो मोर। कोई इक्वेशन अगर n डिग्री का है तो उसके पास n रूट ही होना है। a से मल्टीप्लाई कीजिए, इधर भी a से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया आपका ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए सी 0। उसे आप लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2। 2 कटा, ए बी एक्स बचेगा, बी बाई 2 का स्क्वायर जोड़ दिया, बी बाई 2 का स्क्वायर घटा दिया, जो इतना जोड़ा उतना घटा दिया, बस बराबर। अब प्लस ए सी बराबर, फिर से एक बार देखा, इसको लिखा प्लस 2 टाइम्स एक्स इंटू बी बाई 2 के 2 कटेगा, एक्स भी बचेगा, बी का जगह ये लिया, इसका स्क्वायर जोड़ा और उतना सा प्लस ए सी। यहाँ से यहाँ तक को देखे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसे आप लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ए सी। यहाँ तक ये सॉल्व कर देंगे। अब आप देखें यहाँ एक्स प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4। ये समझे? सेम लिया, हर स्टेप को समझें और साथ ही साथ उतारें, याद होता जाएगा। एक्स प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर कितना बाई 2 का होल स्क्वायर। देखिए तो रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये बचेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 बचेगा।
अब एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर अगर है तो एक्स बराबर कितना, एक्स स्क्वायर अगर वाई स्क्वायर के बराबर है तो एक्स बराबर क्या बोलेंगे, प्लस माइनस वाई। समझता है तो कैसे होता है इसको समझिए। एक्स स्क्वायर इसको इधर खींचा, इसका खंड करेंगे तो एक्स प्लस वाई फैक्टर हो गया, इसको जीरो करेंगे तो एक्स का मान माइनस वाई, इसको जीरो करेंगे तो एक्स का मान प्लस वाई, तो एक्स का दो मान निकला प्लस वाई और माइनस। इसलिए कहीं भी एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर लिखा रहे तो एक्स बराबर क्या लिखना है, प्लस माइनस। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर है तो एक्स बराबर क्या लिखना, प्लस माइनस वाई। देखिए फिर समझे, एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर तो एक्स बराबर प्लस माइनस वाई। एक्स बराबर ये प्लस बी बाई टू को इधर लाइएगा, माइनस बी बाई टू प्लस माइनस एक्स बराबर 2 एलसीएम प्लस माइनस एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बाय 2a। ये यहाँ आगे नीचे फॉर्मूला को याद कराया गया होगा, ये वाला फॉर्मूला तो मैं आपने याद किया होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो कैसे आता है ये चीज समझ में आया। इसमें रिमार्क्स लिखेंगे, एक्स का के मान निकला, दो मान माइनस बी प्लस इतना बाई 2a माइनस बी माइनस इतना बाई 2a, एक्स का दो मान निकला है। उसको एक्स के मान को हम लोग क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। एक्स का जो मान निकलता है समीकरण का जो हल होता है उसको क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। पहला सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स दोनों रूट का जोड़। पहला रूट क्या निकला है, माइनस बी प्लस बाय 2a प्लस दूसरा रूट निकला है बाय 2a। दोनों रूट लिखिए, एलसीएम 2a माइनस बी प्लस माइनस बी माइनस माइनस 2b बाई 2a माइनस b बाई
पर में रटाया गया सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय मूलों का योग माइनस बी बाय ए। कहाँ से आता है ये भी समझ में आ गया। दोनों रूट को जोड़ेंगे तो माइनस बी बाय ए आएगा। दूसरा रिमार्क, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मूलों का गुणनफल, दोनों रूट को गुना कीजिए। पहला रूट गुना दूसरा रूट। देखिए तो मल्टीप्लाई जो करेंगे ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर। हो गया। ये बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर 4ac बाय 4a स्क्वायर 4a कटा c बाय a। देखिए तो ये भी आपने बचपन में याद किया हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मूलों का गुणनफल c बाय a। ये भी कहाँ से आया ये भी क्लियर हो गया। तो हर चीज रटना नहीं, समझना। आप रटने का काम धीरे धीरे खत्म हो रहा है, धीरे सब बात को समझना है, कौन चीज कहाँ से आया कैसे आया। रिमार्क नंबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 मान लिया एक क्वाड्रेटिक है। इसका 2 रूट होगा। मान लिया इसके रूट का नाम आप लोग मैट्रिक में अल्फा बीटा रखते होंगे, रख दिया मान लिया। अगर रूट अल्फा बीटा रखा तो सम ऑफ रूट्स मूलों का योग कितना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मूलों का गुणनफल ये लिखेंगे 9 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर बराबर 0। ठीक है यहाँ पर। उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई एक्स प्लस सी बाई 0 बाई ए 0।
उसे को यहाँ ले आए, एक्स स्क्वायर, ये चीज देखिए तो क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और ये चीज देखे तो क्या है, अल्फा गुना बीटा ना। आपको ये भी याद करवाया गया होगा कि रूट अगर दिया हुआ है तो इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0 ना। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0। हेडिंग लिखिए पर सिंथेटिक डिवीजन। आज हम तो एक डिवीजन सीखेंगे, पहले इसको समझ लेंगे तब उतारना है। 4x³ प्लस 3x² माइनस 7x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। भाग देने का एक तरीका तो बचपन में जाने ही होंगे, इस तरह से ये प्रोसेस तो पता है ही। हम सिंथेटिक डिवीजन प्रोसेस बता रहे हैं, उसको सीखा जाए। जिस चीज में भाग लगाना है उसके हर एक टर्म के कोफिशिएंट को रेगुलर फैशन में लिखना है, रेगुलर क्रम में लिखना है। आपको इसमें भाग देना है, इसके कोफिशिएंट को रेगुलर क्रम में सजाना है। x³ का कोफिशिएंट कितना, कोफिशिएंट यानी गुणाकांक, x³ के बाद x² का कोफिशिएंट थोड़ा दूर पर लिखा, x² के बाद x का कोफिशिएंट माइनस, और x के बाद कांस्टेंट। इसमें कोई दिक्कत, यानी रेगुलर फैशन में उसके कोफिशिएंट को सजा देना है, रेगुलर क्रम। पहले x³ का कोफिशिएंट, x³ के बाद x² का, x² के बाद x का, x के बाद कांस्टेंट कर दिया। जिस चीज से भाग देना है उसको 0 के बराबर करके x का मान निकालना है। इसको 0 करेंगे तो x का मान क्या आएगा, 2 यहाँ रखना है, 2 को यहाँ रखा। पहला जो भी है इसे यहाँ उतार देना, जो भी यहाँ पर उतारा। अब मल्टीप्लाई करें और आगे बढ़ें, 2 चौके 2 4 8 हो गया। इसको सॉल्व करें, फिर 2 गुना क्या है, सॉल्व करें, 22 में सब किए। फिर 2 गुना 15, इसे सॉल्व करें। ये लास्ट वाला जो है रिमाइंडर है, शेष है, और
यहाँ से यहाँ तक कोसेंट है, भागफल है। कोसेंट यानी भागफल 1 डिग्री कमेगा, भाग देंगे 1 डिग्री से तो 1 डिग्री कमेगा। क्यूब था तो स्क्वायर से आंसर लिखेंगे, अगर 5 बराबर है तो 4 से आंसर लिखते हैं, मैंने 1 डिग्री कम करते हैं। तो क्यूब है तो कहाँ से लिखेंगे? 4x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15 और रिमाइंडर हो गया 34। 4x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15 और रिमाइंडर यानी शेष ये हो गया 34। x5 2x4 प्लस x क्यूब माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। एक बार और समझा जाए। हमने क्या कहा कि जिस चीज में भाग देना है उसके हर एक टर्म के कोफिशिएंट को रेगुलर फैशन में, इस शब्द पर ध्यान देना, रेगुलर क्रम में सजाना है, एक भी छूटना नहीं, रेगुलर फैशन में होना है। x5 का कोफिशिएंट 3, x5 के बाद x4 का कोफिशिएंट, x4 के बाद x क्यूब का कोफिशिएंट 1, x क्यूब के बाद x स्क्वायर होना चाहिए, x स्क्वायर है 0। रेगुलर लिखना, जो मिसिंग है उसको भी लिखना है। x स्क्वायर के बाद x का कोफिशिएंट, x के बाद कांस्टेंट। ये लाइन समझो सब लोग? मैंने रेगुलर लिखना है, जो मिसिंग है उसका स्थान पर 0 डालेंगे। देखिए x5 का कोफिशिएंट, x5 के बाद x4 का कोफिशिएंट, x4 के बाद x क्यूब का कोफिशिएंट, x क्यूब के बाद x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x स्क्वायर नहीं था, x स्क्वायर के बाद x का कोफिशिएंट, x के बाद कांस्टेंट। इसको 0 किया तो 3 आया, पहला जो भी है उसे उतार देना। अब मल्टीप्लाई करें और आगे बढ़ते हैं। 3 किया, सॉल्व किया, 3 11 सॉल्व किया, 3 गुना 34, 3 चौके 12, 2 102 गुना 3 305 गुना 3। कोसेंट 5 डिग्री था तो कै डिग्री से लिखिएगा? 4 डिग्री। 3x4 प्लस 11x क्यूब प्लस 34x स्क्वायर प्लस 102x प्लस 305 रिमाइंडर 3x4 11x क्यूब 102x remainder 960। अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और बता रहे हैं। नेक्स्ट x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। इसको भी समझ लें तो उसके बाद आप लोग से बनवाएंगे। x क्यूब का कोफिशिएंट कितना?
एक्स स्क्वायर के बाद एक्स कांस्टेंट, समझा। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर के बाद एक्स का, एक्स नहीं है कांस्टेंट, इसको जीरो करेंगे तो एक्स का मान -1। पहला नंबर उतर गया, -1 इंटू 1 सॉल्व किया, -1 इंटू 2 सॉल्व किया, -1 इंटू -2 कोसेंट। देखिए तो कोसेंट क्या लिखेंगे, 1x क्यूब क्यों स्क्वायर किया, एक डिग्री कम दे रहे हैं। 1x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 रिमाइंडर 3। चलिए तो आप लोग बनाइए, x5 प्लस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। x5 मिला लीजिए और x5 का कोफिशिएंट, x5 के बाद x4 नहीं है, x4 के बाद x क्यूब भी नहीं है, x स्क्वायर x कांस्टेंट। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना बनी, रेगुलर लिखना है, जो मिसिंग है जीरो डालेंगे। इसको जीरो किया 1, पहला 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1 कोसेंट 5 डिग्री था तो 4 डिग्री से 1x4 प्लस 1x क्यूब 1x स्क्वायर 5x प्लस 6 रिमाइंडर 0। एक और बनाइए, x5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। मिला लें, x5 का कोफिशिएंट 1, x4 नहीं, x क्यूब x स्क्वायर x जो नहीं था जीरो किया, कोसेंट 4 डिग्री से 1x क्यूब 1x स्क्वायर 1x 1। इस प्रोसेस से फायदा क्या है कि बहुत समय आपका बचेगा। अगर इसको सिंपली बच्चे के हिसाब से, जैसे हम लोग ये वाला भाग लगाते थे बचपन में, तो इससे भाग देते तो यहाँ से यहाँ तक आता, पहले 4 खाता, फिर 3 खाता, फिर चलता रहता, ऐसे एक लाइन में हो जाएगा। तो सिंथेटिक डिवीजन हमारे बहुत काम का चीज़ होगा, लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, सिंथेटिक डिवीजन आप तभी यूज़ करेंगे जब डिवाइजर लीनियर हो, डिवाइजर 1 डिग्री का हो, x प्लस 5 हो, x माइनस 5 हो। अब x स्क्वायर माइनस 5 से अगर भाग देने के हैं तब ये रूल नहीं लगेगा। ये रूल सिर्फ कब लगेगा, जब 1 डिग्री को x प्लस 5 x प्लस 10 x माइनस 10, अब x स्क्वायर माइनस 10 से कहते हैं तब ये रूल नहीं लगेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि 11-12 में जब भी हमें भाग की ज़रूरत होगी डिवीज़न की, तो लीनियर से ही हो। लीनियर से जब भाग की ज़रूरत होगी तो सिंथेटिक लगा देंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा।
और कैलकुलस में जगह जगह इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये क्लियर हो गया ये ठीक है सर? धीरे धीरे जोड़ देंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं कि एक तरफ से पढ़ा